हेलो स्टूडेंट, इसकी प्रीवियस वीडियो में आपने डाटा हैंडलिंग में सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मोड, मीडियन के बारे में जाना। आइए आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज में आपको बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ के बारे में समझाया है। सिंगल बार ग्राफ के बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ चुका है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 1, यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। First question is given here, what is the most popular pet? And second question is given here, how many students have dogs as a pet? तो यहाँ पे जो हमें ग्राफ गिवन है उस पे हम उसके अकॉर्डिंग हम अपना आंसर देंगे। ओके, जो ग्राफ गिवन है इसमें क्या गिवन है, डॉग्स है, इस डायरेक्शन में आपका पेट एनिमल्स लिखा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, है ना, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो अकॉर्डिंग टू द बार ग्राफ अगर हम देखें तो कैट्स का जो ये जो बार है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट में है, मीन्स जो कैट है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर पैट है, जिसमें 10 स्टूडेंट उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव द डॉग एज ए पेट। तो कितने स्टूडेंट एज ए डॉग को पेट के रूप में रखते हैं। तो यहाँ पे दिस इज डॉग और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट गिवन है, तो 2 4 6 8। तो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट को जो है 8 स्टूडेंट जो होते हैं वो जो डॉग को एज ए पेट के रूप में क्या करते रखते हैं। तो ये हमारा सिंगल बार ग्राफ है जिसके बारे में आपने क्लास 6 में भी पढ़ा था। ओके, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। इन पेज नंबर आपको जहाँ पे गिवन है, ये डबल बार ग्राफ के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 आपको गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 9, फॉलोइंग द डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 600 obtained by 6 children of a particular class, represent the data on a bar graph। स्टूडेंट का नेम गिवन है, अजय, बाली, दीप्ति, फिर ऐसे करके पूरा दिया है, गीतिका, हरी। उनके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है 450, 500, 300, 360। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन, एक अप्रोप्रिएट स्केल चूज करते हुए 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 मार्क्स लेते हुए इसका बार ग्राफ को क्या करना है, हमें बनाना है। इसके बार ग्राफ को उसने कैसे बनाया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चूज करना पड़ता है, स्केल। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना लेना, 100 मार्क्स। तो हम सबसे फर्स्ट में यहाँ पे 2 परपेंडिकुलर लाइन को क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे गिवन लिखेंगे स्टूडेंट, और यहाँ पे जो मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 600 है उसे लिखेंगे। अजय का टोटल 5 मार्क्स कितना है, 450। तो हम यहाँ पे 400 एंड 500, सबसे पहले 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600 मार्किंग करते हुए हमें बार ग्राफ को बनाना पड़ेगा। अजय ने 450 मार्क्स लाया, तो हमारी जो बार ग्राफ की जो अपर लेंथ जाएगी वो बार कहाँ तक जाएगी, 450 तक। ओके, फिर उसके बाद बाली के कितने मार्क्स है, बाली के आपके कितने मार्क्स है, 500 मार्क्स है। तो बाली का जो वो जाएगा वो कहाँ पे जाएगा, 500 में जाएगा। तो बाली का किस में जा रहा है, देखिए 500 में जा रहा है। ओके, दीप्ति जो है, दीप्ति के कितने मार्क्स है वो देखते हैं। दीप्ति आउट ऑफ 600 में 300 लेके आई है। तो दीप्ति का जो बार वो रेंज जा रहा है वो किस में जा रहा है, 300 में जा रहा है। इस प्रकार हम जो है सिंगल बार ग्राफ को बनाते हैं। ये हमने क्लास 6 में भी पढ़ चुका है। क्लास 7 में जो हमें पढ़ना है वो है बिहाफ ऑफ डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 10 में यहाँ गिवन है, एक मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी क्वार्टरली और हाफ ईयरली के रिजल्ट के बारे में उसको क्या करना है, अपना इवेल्युएट करना है। 5 वीकेस्ट स्टूडेंट का उन्होंने क्वार्टरली टेस्ट लिया है और हाफ ईयरली टेस्ट लिया है। दोनों आउट ऑफ 25 में मार्क्स के जो टोटल मार्क्स है वो 25 है। उसके जो मार्क्स गिवन हैं, आशीष, अरुण, कविश, माया एंड रीता। ओके, क्वार्टरली के इतने गिवन है, हाफ ईयरली के इतने गिवन है। अब इनको उसको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि हाफ ईयरली में ज़्यादा अच्छा कर रहा है कि क्वार्टरली में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, किस में इम्प्रूव कर रहा है, किस में नहीं इम्प्रूव कर रहा है। तो ये जो यहाँ पे हमने पिक्चर बनाया है, ये जो पिक्चर बना हुआ है अपनी बुक में, क्वार्टरली के लिए उसने
विदाउट शेडेड रीजन लिया है और हाफ ईयरली के लिए क्या लिया है, शेडेड रीजन लिया है। सबसे पहले आशीष को इंडिकेट करना है। आशीष क्वार्टरली में कहाँ पे जा रहा है, 10 मार्क्स में जा रहा है। तो हमारी जो यूनिट हमने चूज़ किया है वो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 मार्क्स चूज़ किया है। तो आशीष कहाँ पे जा रहा है आपका, 10 मार्क्स, क्वार्टरली में 10 मार्क्स लाया। तो सबसे पहले आशीष का क्वार्टरली में 10 मार्क्स लेते हुए आप बार को ड्रॉ करिए। फिर हाफ ईयरली में उसने कितना लाया, 15। तो आशीष का फिर शेडेड रीजन लेते हुए ये 15 में चला गया, ये 15 में गया। ओके, अरुण जो है क्वार्टरली में 15 लाया है। तो सबसे पहले विदाउट शेडेड रीजन से 15 तक जाएंगे हम, यहाँ पे 15 तक जाएंगे। फिर उसके बाद हाफ ईयरली में उसने कितने मार्क्स लाए, 18 तक जाएंगे। तो अरुण 18 तक ये मार्क्स लेके आया है। ओके, उसी प्रकार नेक्स्ट जैसे रीता का देखें तो रीता ने क्वार्टरली में कितना लाया, 9 मार्क्स। तो ये यहाँ पे 5 है, 6 7 8 9 10 हमको ग्राफ में इजीली दिख जाएगा कि 9 कहाँ पे जाना है। तो ये रीता ने 9 लेके आया और हाफ ईयरली में कितना लाया, 15 लाया है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस डबल बार ग्राफ की टेक्निक से दो डाटा का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस 7th क्लास में हमें सिंगल बार ग्राफ एज वेल एज डबल बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है। आइए अब कुछ क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करते हैं। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। According to the question, number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. Class 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th के number of students given है 135, 120, 95, 100, 90, 80 given है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो डाटा का स्पान जा रहा है 150 तक जा रहा है। तो जो हम अपनी स्केल चूज़ करेंगे कि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या चूज़ कर लेंगे, 10 स्टूडेंट। सबसे फर्स्ट अपन 2 परपेंडिकुलर लाइन बना लेंगे अपने ग्राफ पेपर पे। ऊपर में जो लिखा है सबसे फर्स्ट हमारे टेबल के क्लास है। तो हमारे एक्स एक्सिस यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले हम क्लास को डिनोट करेंगे। फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन को हम वर्टिकल लाइन में डिनोट करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 140 तक इंडिकेट कर देंगे। अब नेक्स्ट क्लास 5th में कितने स्टूडेंट है, 135। तो क्लास 5th में 135 तक अपने डाटा की 130 है, ये 140 है। तो इनके बीच में हमारा क्या होगा, 135। तो ये 135 तक अपने बार ग्राफ को अपन ने क्या किया है, ड्रॉ किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है, 120 स्टूडेंट। तो क्लास 6 के लिए 120 स्टूडेंट को हमने 120 स्टूडेंट तक हमारे अपने बार ग्राफ की हाइट को लेके गए हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 कॉन्सिक्यूटिव रेक्टेंगल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। हमेशा डिस्टेंस को इक्वल लेते हुए अपने को क्वेश्चन को बनाना है। ओके, हर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक में एक बार ग्राफ को बनाइए और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। क्लास 7 में कितने स्टूडेंट है, 95। तो क्लास 7 में हाइट यहाँ पे 90, ये 100, यहाँ से 95 मीन्स ये 95 तक अपनी लाइन जाएगी। ये 7th क्लास का 95 हो गया। इसी प्रकार क्लास 8 में हम कितना लेंगे, 100 तक लेके जाएंगे। क्लास 9 में कितने तक जाएंगे, 90 तक लेके जाएंगे। क्लास 10th में कितने लेके जाएंगे, 80 तक लेके जाएंगे। ओके, इस प्रकार हम अपने बार ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा था क्वेश्चन हमको, हाउ वुड यू चूज अ स्केल। तो हमने स्केल तो चूज कर लिया, 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन and which has the minimum number of children. So which class has maximum number of children? Class 5th has maximum number of children. And which is the minimum? तो मिनिमम हमारे पास कहाँ पे है, 10th क्लास पे है। नेक्स्ट बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द क्लास 8th। तो क्लास 6 में कितने स्टूडेंट है, 120। क्लास 8th में कितने स्टूडेंट है, 100। तो हम इनका जो रेशियोज को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, 120 को करेंगे। न्यूमरेटर में आप 120 को लिखिए। ओके, ये न्यूमरेटर में 120, डिनोमिनेटर में 100 लिखिए। 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 0 से 0 को कैंसिल किया, 2 6 12, 2 5 10। तो जो रेशियो आ रहा है हमारा, वो रेशियो कितना आ रहा है, 6:5 आएगा। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, the performance of a student in first term and the second term is given below here.
ड्रा द डबल बार ग्राफ ऑफ द गिवन डाटा। सब्जेक्ट गिवन है इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। फर्स्ट टर्म के मार्क्स आउट ऑफ 100 में गिवन है। एक स्टूडेंट ने इंग्लिश हिंदी अपना डिफरेंट सब्जेक्ट में जो मार्क्स लाया वो गिवन है। सेकेंड टर्म में जो डिफरेंट मार्क्स लाया वो गिवन है। तो सबसे पहले हमको इसको बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमने दो अपने पहले स्केल को चूज़ किया, क्योंकि मार्क्स का जो रेंज है 100 तक है। तो हम अपनी जो यूनिट सेलेक्ट कर रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स लेते हुए अपने बार ग्राफ को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे फर्स्ट अपन के फर्स्ट रो में हमको क्या दिया है, सब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में सबसे पहले सब्जेक्ट इंडिकेट करेंगे, और ये दोनों नेक्स्ट उसमें जो बार में दिया हमको मार्क्स गिवन है, तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल लाइन में हम मार्क्स को इंडिकेट करेंगे। दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, फिर उसके 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 तक इंडिकेट कर दीजिए। ओके, अब अपन बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए दो कलर को चूज़ कर लीजिएगा। फर्स्ट टर्म जो है हमारा रेड कलर के उसको शो करेगा, और सेकेंड टर्म ब्लू कलर को चूज़ करेगा। यहाँ भी हमें याद रखें कि एक ब्लॉक में एक बार ग्राफ को ड्रॉ करिएगा, फिर एक ब्लॉक को छोड़ दीजिएगा, फिर दूसरे ब्लॉक में दूसरा और तीसरा को ड्रॉ करिएगा। हर ब्लॉक के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वली छोटा होना चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म इंग्लिश में कितने मार्क्स चाहिए, उसे 67 आए हैं, तो इंग्लिश में यहाँ पे जाते हैं इंग्लिश। ओके, ये 60, यहाँ पे 65, तो नेक्स्ट हमारा 65, 66, 67। तो यहाँ 67 फर्स्ट टर्म की ये इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स आ गई। सेकेंड टर्म में कितना लाया उसने, 70। तो ये सेकेंड टर्म को इंडिकेट करे ब्लू कलर से। कहाँ तक जाएंगे आप, 70 तक जाएंगे, ये 70 तक गए। ये अपने सेकेंड टर्म की हाइट, बार की जो हाइट रो है वो कितना लेंगे, 70 लेते हुए इस रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सिमिलरली हिंदी में कितना लेना हमें, 72। तो ये हिंदी में 72 लेते हुए ड्रॉ किया, और अपर ये रेक्टेंगल ब्लॉक को ड्रॉ किया। फिर उसके सेकेंड टर्म में हिंदी में कितना लाया, 65। तो ये 60 और 70 के बीच में आपका 65 आया। तो ये 65 बार ग्राफ की हाइट लेते हुए हमने सेकेंड टर्म्स के मार्क्स को ड्रॉ किया है, रेक्टेंगल को ड्रॉ किया है, हिंदी का ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में कितने नंबर लाए हैं, 88। अगर आप देख रहे होंगे तो उस स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से सब्जेक्ट में किया, मैथमेटिक्स में किया। फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स लाए उसने, 88। तो फर्स्ट टर्म में 88 नंबर, ये 80, ये 90 और 85 इसके बीच में आएगा, तो 81, 82, 83, 85, फिर 86, 87 लेते हुए हमने इस मैथमेटिक्स के मार्क्स की बार की पहले हाइट ड्रॉ कर दिया, फिर ये दो परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेकेंड टर्म में 95 लाया, तो 90 और 100 के बीच में ये 95 लेते हुए हमने इसको ड्रॉ कर दिया, 95। नेक्स्ट सिमिलरली साइंस के लिए ड्रॉ कर देंगे और सोशल साइंस के लिए। इस प्रकार हम अपने बार ग्राफ को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है, सेकेंड टर्म के मार्क्स को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट लिख दीजिएगा, यहाँ मार्क्स लिख दीजिएगा। जो मार्क्स है उसको इक्वल हाइट उसमें डिस्टेंस पे 10, 20, 30, 40 लिखते हुए, और दोनों बार ग्राफ में फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म लेते हुए हम कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिक्स में सेकेंड टर्म में 95 लाता है, तो फर्स्ट टर्म में 88 ला रहा है। हम कंपैरिजन कर पा रहे हैं डाटा का। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्स हिज परफॉर्मेंस मोस्ट। तो यहाँ पे आप अपना उसके डिफरेंस को देखते हुए बता सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 4, यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो अगर देखेंगे तो 7 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ पे तो डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं तो ओनली 3 मार्क्स का डिफरेंस हो रहा है। तो कौन से सब्जेक्ट में सबसे अधिक वो इम्प्रूव कर पा रहा है, मैथमेटिक्स में। उसकी हाइट भी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बार ग्राफ में सेकेंड टर्म में इसकी हाइट यहाँ से यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ओके, तो कौन से सब्जेक्ट में उसने अपने इम्प्रूव किया है परफॉर्मेंस को, मैथमेटिक्स में। इन विच सब्जेक्ट इम्प्रूव द लीस्ट। फिर अपना डिफरेंस को यहाँ से देख के भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। विच सब्जेक्ट इम्प्रूव द लीस्ट, सबसे कम सब्जेक्ट किसमें लीस्ट इम्प्रूव किया है, तो हमारे ख्याल से ये आपका आएगा, यहाँ पे 2 इम्प्रूव हो रहा है, यहाँ पे 4 इम्प्रूव है, इसमें तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 इम्प्रूव हो रहा है, मतलब सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूव किया है। हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन एनी सब्जेक्ट, क्या किसी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस उसका कम हुआ है। यस, वो कौन सा सब्जेक्ट है, देखिए फर्स्ट टर्म की यहाँ के बार ग्राफ की हाइट ज़्यादा है, तो सेकेंड टर्म में यहाँ पे कम है। वो कौन सा सब्जेक्ट है, हिंदी है। तो हिंदी सब्जेक्ट में उसका जो परफॉर्मेंस है सेकेंड टर्म में क्या हुआ है, कम हुआ है। और मैथमेटिक्स में उसका परफॉर्मेंस सेकेंड टर्म में क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो इसी प्रकार आप अपने एक्सरसाइज 3.3 के अदर क्वेश्चंस को बनाइएगा डबल बार ग्राफ और सिंगल बार ग्राफ से रिलेटेड करते हुए। थैंक यू बच्चों।